मेरा जो देवर प्रसेनजीत हैं, इतना दिन हो गया वो गए थे शिकार खेलने के लिए, अभी तक आए नहीं। और हम लोगों को पूरा शक है कि द्वारिकाधीश ने ही मेरे देवर को मरवा दिए। यह बात तुम भी किसी को मत बोलना। पड़ोसन बोली, बहन चिंता मत करो, जिस तरीका से तुम हमको नहीं बोली है अभी तक, उस तरीका से हम भी किसी को नहीं बोलेंगे। पड़ोसन बोल दी तो 1 से 2 हो गए। सतराजीत 1, उसकी पत्नी 2, आई पड़ोसन 3। एक बात से जब एक मुंह से 3 मुंह तक बात चली गई, तब उसको रोकने वाला कौन है? वह पड़ोसन फिर अपने पति से बोली, फिर अपने मित्र से बोला, ऐसे करके मित्र पत्नी करते करते तुरंत यह बात फैल गई। यह बात श्री कृष्ण के कानों तक गई कि सतराजीत का भाई जो प्रसेनजीत है वह मारा जा चुका है और आपके ऊपर में वो मणि की चोरी का कलंक लगा है। जब भादों के कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का जब कोई दर्शन करता है तो उसको कलंक लगता है। इसलिए कभी भी भादों के जो चंद्रमा हैं उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि दर्शन हो भी गया, या मान लीजिए किसी को बार बार यदि कलंक लग रहा है, बार बार यदि अपजस लग रहा है, वह व्यक्ति यदि इस कथा को सुन ले तो इस कथा को सुनने से उस व्यक्ति को अपजस नहीं लगता है। इस कथा की इतनी महिमा है। भगवान को पता चला कि सतराजीत मुझे सब जगह घूम घूम करके समाज में मुझे कलंकित कर रहा है, तो भगवान ने यह निश्चय किया कि मैं उस मणि के बारे में पता लगाऊंगा, जो वह मणि आखिर गया क्या। भगवान कुछ सैनिक को लेकर के और जंगल में जाकर के खोजने लगे। जंगल में गए तो सतराजीत के जो रथ और घोड़ा का निशान कुछ दूर तक दिखा। उसके बाद में एक शेर के पंजे का निशान दिखना शुरू हुआ। भगवान रथ से उतरे और शेर के पंजे का जो निशान था उसका पीछा करते करते जब कुछ दूर तक गए तो आगे जाकर के रीछ का मतलब भालू के पैर का निशान दिखा। भगवान को लगा कि कुछ दूर तक तो प्रसन्न रथ में आया होगा। उसके बाद में जब शेर के पैर का निशान दिखा, उसका पीछा किए, फिर भालू के पैर का निशान दिखा, उसका पीछा किए, रीछ के पदचिन्ह को देखते देखते भगवान जब आगे बढ़े तो एक गुफा तक भगवान पहुंचे। गुफा के द्वार तक उस भालू का, उस रीछ के पैर का निशान था। वहां जाकर के गुफा के दरवाजे तक गए, अपने सैनिक को बोले कि आप लोग यहीं इंतजार करिए, मैं 12 दिन में यदि लौट करके आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग वापस द्वारिका चले जाइएगा। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए। जैसे प्रवेश किए वैसे उस गुफा के अंदर खूब बड़ी तेज प्रकाश हो रहा था। भगवान समझ गए कि वह मणि इसी गुफा में है। जैसे और थोड़ा अंदर गए तो देखिए कि एक लड़की उस मणि को उछाल उछाल करके खेल रही है। और किसी के घर में जब कोई अनजान व्यक्ति बिना कोई सूचना के जब आ जाता है तो आदमी वैसे भी घबरा जाता है। तो जामवती जी भगवान श्री कृष्ण को एक अनजान व्यक्ति को देखी तो एक बार जोर से चिल्लाई। जैसे चिल्लाई वैसे जामवंत जी आ गए वहां। आज जामवंत जी आकर के तुरंत भगवान को एक घुस्सा मारे, कारण कि जामवंत जी बड़ी कुश्ती करते थे, बड़ी मजबूत थे और घुस्सा मारने में बड़ी प्रवीण थे। राम रावण की लड़ाई में भी रावण को एक ही घुस्सा मारे थे कि रावण बेहोश हो गया था। इसलिए जामवंत जी घुस्सा मारने में बड़ी एक्सपर्ट आदमी है। ऐसा घुस्सा मारे भगवान को तो भगवान भी तुरंत पलट करके 2 घुस्सा जामवंत जी को मारे। बस तुरंत वहीं पर लड़ाई आपस में शुरू हो गई और भगवान से और जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, उठा पटक 27 दिनों तक चलता रहा। जब 27वां दिन आया